जय हिंद साथियों। तो एसएससी जीडी का एक नोटिस है जिसको लेकर पूरे यूट्यूब पर कोहराम मचा हुआ है और इस नोटिस का सब लोग जो है अपने हिसाब से उसका अलग अलग अर्थ निकाल रहे हैं। कोई कह रहा है कि अभी ये काम चल रहा है, इसके लिए रिज़ल्ट नहीं जारी होगा। तो दुनिया भर की बातें हो रही हैं कि रिज़ल्ट आएगा या फिर नहीं आएगा, ये नोटिस किस किस के पास आ रहा है, हमारे पास आया या फिर नहीं आया। तो ये नोटिस है क्या, वो मैं आपको बता देता हूँ। और कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें जो डेट दिया गया है कि यहाँ पर जो प्रत्युत्तर देने का अभ्यर्थी को डेट दिया गया है वो 6 जून को दिया गया है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि रिज़ल्ट अब आपका 6 जून के बाद ही आएगा। तो ये नोटिस है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। हालांकि ऐसा नोटिस जो है मैं आपको मार्च में ही एक नोटिस दिखा चुका हूँ, अभी इसके बारे में भी विस्तार से बात करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन कि टेक्स्ट बुक पर अगर आप पास प्रो लेना चाहते हैं तो अब तक जितने भी टेक्स्ट बुक पर ऑफ़र आए हैं इतना सस्ता कभी नहीं मिला आपको टेक्स्ट बुक पर पास प्रो। तो अगर आपके पास नहीं है तो अभी आप टेक्स्ट बुक पर पास प्रो या फिर पास प्रो मैक्स बाई कर सकते हैं। देखिए, पास प्रो लेने के बाद आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के फ्री में मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, उसका प्रीवियस ईयर का पेपर लगा सकते हैं। जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, चाहे एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, एसएससी जीडी का जो नई वैकेंसी आएगी, दिल्ली पुलिस की कोई भी वैकेंसी हो, एसएससी का, रेलवे का कोई वैकेंसी हो, आपके स्टेट पुलिस की कोई वैकेंसी हो, जितने भी इंडिया में एग्ज़ाम होते हैं उसकी किसी भी वैकेंसी का आप फ्री में मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। केवल आपको टेक्स्ट बुक पर पास प्रो बाई करना होगा। और अगर आप टेक्स्ट बुक पर पास प्रो मैक्स बाई करते हैं तो आपको इसमें बना बनाया नोट्स भी मिल जाता है। तो अगर आप मैक्स बाय करते हैं तो आपको नोट्स भी मिल जाता है। ये केवल 307 रुपये में अभी मिल रहा है। इसका प्राइस बहुत ही महंगा होता है, किंतु अभी जो है सबसे सस्ता ऑफर चल रहा है। अगर अभी आपने नहीं लिया तो फिर भी जब आगे ऑफर आएगा तो वो इससे भी महंगा होगा। तो अभी आप बाय कर लीजिए, आज अंतिम दिन है और आप हमारा कोड DFH यूज करके बाय करेंगे तो आपको 12% का छूट मिल जाएगा। तो DFH कोड यूज करके आप बाय कर लेना। बाय करने का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट बाय कर सकते हैं या फिर इसका एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पर भी बाय करने का ऑप्शन आएगा, हमारा कोड यूज करके बाय कर लेना, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये सो काज नोटिस होता क्या है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो ये ऐसा नोटिस होता है जिस कैंडिडेट में कुछ गलती पाया जाता है। जैसे कुछ अभ्यर्थी होते हैं वो 2 बार फॉर्म भर देते हैं, कोई इस स्टेट से भर दिया है, फिर दूसरा फॉर्म दूसरे स्टेट से भर दिया है, या फिर ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने एग्ज़ाम में साल्वर बैठाया होता है, जिनका फिंगर वहाँ पर मैच नहीं होता, जब वो मिलाते हैं तो उनका जो एप्लीकेशन में फिंगर है और वहाँ पर जो फिंगर है वो मैच नहीं होता। तो उन लोगों को जो है सो काज नोटिस जारी होता है, अर्थात कारण बताओ नोटिस। वो आपको एक नोटिस भेजते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आपका वेरिफिकेशन सक्सेस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम होने के बाद सभी कैंडिडेट का एसएससी फिर से वेरिफिकेशन करती है। और ये वेरिफिकेशन जो होता है वो रीजनल सेंटर से होता है, जितने भी रीजन हैं उनके सेंटर पर होगा, और नोटिस भी रीजनल सेंटर से ही जारी होते हैं। तो जिन लोगों ने एग्ज़ाम में कुछ धांधली या फिर कुछ गड़बड़ी करने का प्रयास किया होगा, या फिर जिन लोगों ने 2 बार फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा, उनके पास भी ऐसा नोटिस आता है। तो कोई कोई गलती कर देता है तो वो जो है ऑफिस में जाकर अपना सारा क्लेरिफिकेशन देता है, तो वहाँ पर ऑफिस वाले मान जाते हैं, उन्हें डिबार नहीं किया जाता। और जो लोग अपना क्लेरिफिकेशन अच्छे से नहीं दे पाते हैं, जिन लोगों पर शक होता है एसएससी को कि हाँ इन्होंने एग्ज़ाम में धांधली की है, साल भर बैठाया है, इनका फिंगर मैच नहीं हुआ है, तो वो जो है उसको 7 साल के लिए डिबार कर देते हैं। और ये नोटिस आज से नहीं, जब इसकी आंसर की आई थी इस बार का ही नोटिस सबसे पहले हमने यूट्यूब पर बनाया था, उस समय इतना हल्ला नहीं हुआ था जितना अब हो रहा है, क्योंकि अब रिजल्ट आने वाला है। तो 6 मार्च से ही ये नोटिस आ रहे हैं। आंसर की 4 मार्च को जारी हुआ था, आपको पता होगा, उसके बाद से ही ये काम स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर देखिए, इस बार की वैकेंसी के लिए ही 6 मार्च से ही नोटिस ये चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी जो है वेरिफिकेशन हो रहा है तो अभी रिजल्ट नहीं आएगा। ये नोटिस कब से आ रहे हैं और इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाया था। जो लोग रेगुलर हमारे चैनल से जुड़े होंगे, 13 मार्च को ही वीडियो बना के हमने आपको इन्फॉर्म किया था। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी रियल जानकारी होगी सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो इस नोटिस से रिजल्ट का कोई मतलब नहीं है, ये वेरिफिकेशन चलता रहता है। यहाँ पर देखिए, इसमें इनको जो डेट दिया गया था वो 10 दिन का समय दिया गया था, तो इनका मार्च में ही वेरिफिकेशन हो गया। अगर इनका वेरिफिकेशन वो सही पाए होंगे तो वो डिबार नहीं करेंगे। अगर उन्हें गलती लगता होगा कि कैंडिडेट ने फ्रॉड किया है तो उन्हें डिबार कर दिया जाता है 7 साल के लिए, और ये वेरिफिकेशन चलता जाएगा। ऐसा नहीं है कि अभी नोटिस नहीं आएंगे, अभी तो ऐसे कई नोटिस आपको देखने को मिलेंगे। रिजल्ट आने के बाद भी ऐसे नोटिस जारी होते रहते हैं। पिछली बार का मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ
ये देखिए, ये पिछली बार का ही शोकाज नोटिस है 2024 वाली वैकेंसी का। इसका रिजल्ट आने के बाद भी वेरिफिकेशन चल रहा था। यहाँ पर देखिए 16 जुलाई को ये नोटिस जारी हुआ था, जबकि रिजल्ट इसका 10 जुलाई को ही जारी हो गया था। तो वेरिफिकेशन चलते रहते हैं, उससे रिजल्ट का कोई अर्थ नहीं होता। वेरिफिकेशन का अर्थ यही होता है कि रीजनल जब एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं तो रीजनल वाइज जो भी ऑफिस होता है वहाँ से जितने लोग ने भी एग्ज़ाम दिया होता है सभी का अच्छे से दोबारा वेरिफिकेशन होता है कि हाँ ये रियल कैंडिडेट है या फिर इन्होंने कोई फ्रॉड किया है, कोई साल भर तो नहीं बैठाया है, इनका फिंगर बराबर मैच कर रहा है या फिर नहीं। जब वहाँ पर एंट्री होती है एग्जिट टाइम में, एंट्री टाइम में वो सारे फिंगर वो मैच करते हैं कि सब कुछ मिल रहा है अच्छे से या फिर नहीं। तो उसी में जिन लोगों के कुछ मिस्टेक पाए जाते हैं उनको शो कॉज नोटिस जारी होते हैं। तो इससे रिजल्ट का कोई तात्पर्य नहीं है कि 6 जून तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट आने के बाद भी कुछ लोगों के पास ऐसे जो है नोटिस आएंगे, फिजिकल के बाद भी ये नोटिस आते रहते हैं। ये एसएससी रीजनल वाइज पर वेरिफिकेशन करती है, बाद में उनको डिबार करती है। अगर वो रिजल्ट में आ भी जाएंगे, जैसे उनका नाम आ जाएगा तो उन्हें ज्वाइन नहीं करना होगा, वो डिबार हो जाएंगे, तो वहाँ पर वो जा ही नहीं पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि रिजल्ट में इससे लिए कोई बाधा उत्पन्न होगी। अब रिजल्ट के बारे में बात करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही है, तो मैंने कई बार बता चुका है रिजल्ट का एग्जैक्ट डेट कोई नहीं बता सकता। मैं खुद नहीं बता सकता, एसएससी का चेयरमैन थोड़ी हूँ, किंतु रिजल्ट अब तक जारी हो जाना चाहिए था। अब हमें जो कारण लग रहा है वो हो सकता है कि ये जो नई वैकेंसी देने वाले हैं लगातार इन्होंने नोटिफिकेशन का डेट दे दिया है, तो शायद ये उसके नोटिफिकेशन में लगे हुए हैं। अब हो सकता है कि ये 2 जून के बाद ही कुछ देखने को मिले, क्योंकि 2 जून को नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाएंगे। तो अभी सारे काम हो रहे हैं, जैसे वेबसाइट पर सारे काम हो रहे हैं, क्योंकि लगातार फॉर्म भरे जाएंगे। तो वेबसाइट पर भी काम हो रहे होंगे, नोटिफिकेशन पर भी काम हो रहे होंगे। तो एसएससी का जो है रिजल्ट पर ध्यान बहुत ही कम है, क्योंकि सीपीओ का भी नहीं आया। आप लोग खुद सोचिए कि 1 साल 1.5 साल उसके होने वाले हैं, उसका भी रिजल्ट नहीं आया, तो आप लोग क्या कर सकते हैं। तो उम्मीद कीजिए रिजल्ट जल्दी आएगा। अब हो सकता है कि ये 1-2 नोटिफिकेशन निकाल ले, उसके बाद ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। चलिए बाकी आगे जो कुछ भी अपडेट आएगा इन्फॉर्म करेंगे। इस नोटिस से आप परेशान ना होइए, ये नोटिस आते रहेंगे, ये वेरिफिकेशन चलता रहेगा। ये मैंने पहले से इन्फॉर्म कर दिया था कि बहुत ही पहले से ये नोटिस आ रहे हैं। चलिए आगे जो कुछ भी अपडेट वगैरह आएगा इन्फॉर्म करेंगे। और ये नोटिस मैंने टेलीग्राम पर सेंड कर दिया था जब उस समय जारी हुआ था, तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी अपडेट वगैरह आएगा हम आपको इन्फॉर्म करते जाएंगे। अगर आपने कोई गलती नहीं की होगी तो आपके पास ऐसा कुछ भी नोटिस नहीं आएगा। जिन्होंने फ्रॉड किया होता है बस उन्हीं के पास ये ऐसा नोटिस आता है। चलिए बाकी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।